हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। पहला है हमारा 2 3 4 सेट और 1 2 3 4 5 दूसरा सेट है हमारा, तो इसको हमने भरना है। इसमें सबसेट या ये वाला साइन हमने लगाना है, इज नॉट द सबसेट वाला। तो पहले है हमारा सेट जो दिया है 2 3 4 का, और इसके बीच में ब्लैंक स्पेस दिया है, और 1 2 3 4 और 5 हमारे पास दूसरा सेट दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। पहले तो चेक करेंगे कि दिया हुआ जो है वो सेट है कि नहीं। सेट होना मतलब ब्रेसेस के अंदर होना और एलिमेंट्स का कॉमास के थ्रू सेपरेट होना। ये भी सेट है, एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 3 4 एलिमेंट्स जो भी इसके अंदर होंगे वो इसके अंदर भी मौजूद होने चाहिए। हाँ, मौजूद हैं, इसका मतलब है इसमें हम कौन सा सिंबल लगा देंगे, सबसेट वाला। अगला है सेकेंड पार्ट इसी का, वो कहता है ABC, और फिर ब्लैंक स्पेस है आपका, आ गया BCD। ABC, क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इस वाले सेट में पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ BCD। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस पहले के सारे पार्ट्स आप खुद से करिएगा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। AB इज नॉट द सबसेट ऑफ BCA। अच्छा, हमसे कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये AB और इसके बीच में सिंबल है ये, और BCA, ये ट्रू है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। AB दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन साइन किसका लगा हुआ है, इज नॉट द सबसेट वाला। तो ये सबसेट है ना इसका, तो हमने इस तरह पे लिख देंगे कि ये फॉल्स है। इसी तरीके से आप बाकी सारे चेक कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इसी का, फिफ्थ पार्ट, वो देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है बिलोंग्स टू ABC। ये हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये हमने बात की है। तो A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ABC। ये अगर केवल सेट A होता, अगर केवल A होता और इस तरीके का सिंबल होता ABC, इसका मतलब है कि A इसका एक एलिमेंट है। हाँ, ट्रू है। अगर मैं कहूं D इज एन एलिमेंट ऑफ ABC, इज दिस ट्रू? नहीं, तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक हो गया। अब यहाँ पर A जब ब्रेसेस के अंदर आ गया तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। और सेट किसी भी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, वो उसका एक एलिमेंट तब तक नहीं होता जब तक वो पावर सेट वाला खेल नहीं खेल रहा हो। तो दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ABC, तो डज नॉट बिलोंग्स टू इधर लग जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कहता है हमारा, लेट A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 2, 3 4, 5। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अच्छा, पहले तो सेट A को देखिए आप। सेट A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट के फॉर्म में एक और सेट बैठा हुआ है। तो अगर हम बात करें 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ट्रू होगा, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन। 2 बिलोंग्स टू दिस सेट A, ट्रू। ये अगर ऐसे बात करेगा 3 इज एन एलिमेंट ऑफ A, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3 इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट कौन है, 3, 4 वाला सेट इज एन एलिमेंट ऑफ A। आई आपको बात समझ में? तो ये इस तरीके से हम करेंगे। अब हमसे कह रहा है पहला 3 4 इज द सबसेट ऑफ A। 3 4 इज द सबसेट ऑफ A। क्या ये ट्रू होगा? नहीं। 3 4
सेट ऑफ 3 4 जो है वो एलिमेंट है जी इसके अंदर का, सेट के अंदर का, ये इसका सबसेट नहीं है। जैसे अगर हमारे पास क्या होता था 1 2 होता था तो हमारे जो सबसेट्स रेडी होते थे वो क्या होते थे 5 1 वाला सेट, क्योंकि सेट इज द सबसेट ऑफ सेट। ठीक हो गया। दूसरा 2, फिर आ गया 1 2, तीनों ये चारों की चारों चीजें जो निकली वो अपने आप में सेट है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये एलिमेंट के फॉर्म में बैठा हुआ है हमारे सेट ए के अंदर, तो ये सेट ऑफ 3 4 जो है वो एलिमेंट है ए का, सबसेट नहीं है। ये अपने आप में सेट का काम नहीं कर रहा है, ये दिख हमें सेट रहा है ना, लेकिन ये सेट का काम नहीं कर रहा है। इस सेट के लिए ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, और ये जो होगा वो सबसेट नहीं होगा ए का। सबसेट क्या होगा, ये 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। आई बात समझ में? अगर ऐसा दिया होता तब ये सबसेट ऑफ ए होता, ये चीज रॉन्ग है। आई बात समझ में? अगला कहता है 3 4 सेट ऑफ 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू। फिर कहता है सेट ऑफ 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो बात मैंने की, सेट ऑफ 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू। फिर कहता है 1 इज द सबसेट ऑफ ए। 1 केवल 1 है, इज द सबसेट ऑफ ए। इसके अंदर की जो हर एक चीज है वो एलिमेंट है, और वो इसका एक एलिमेंट होता होगा, बिलोंग्स टू का साइन लेता होगा, तो ये सबसेट ही होगा। ए अपने आप में सेट है लेकिन 1 सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट और सेट में सबसेट वाला रिलेशन नहीं हो सकता, तो 1 ये गलत हो गया। अगर ये इसके अंदर होता तो सबसेट ऑफ ए हो जाता। इतनी बात आ रही है आपके समझ में? फिर कह रहा है अगला है 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। वन टू 5 इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 2 to the power 4 सबसेट्स निकलेंगे, मींस 16 सबसेट्स निकलेंगे। उनमें से एक सबसेट ये भी होता होगा। क्यों? क्योंकि मैं तीन एलिमेंट्स को लेकर सेट तैयार भी करूंगी, 4 को भी लूंगी एक बारी, 2 को भी लूंगी, और एक बारी 1 को भी लूंगी। तो सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3 4, सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 1 2, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3 4, इस तरीके से हमारे सबसेट्स तैयार होते रहेंगे इसके। तो ये हमारा ट्रू है। अच्छा, अगला कहता है ये 1 2 5, सेट ऑफ 1 2 5, इसी में कहती है इसने सेट ऑफ 1 2 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सेट एलिमेंट नहीं होता जब तक कि इस फॉर्म में नहीं दिया हो, सेट के अंदर बैठाया ना हो, तब तक नहीं होता। अब सेट ऑफ 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका क्या था, सबसेट था। अगली बात कर रहा है सेट ऑफ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 और 2 तो हमारे अलग बैठे हुए एलिमेंट्स हैं, लेकिन 3 जो है वो सेट ऑफ 3 4 का एलिमेंट है, अलग से तो नहीं घूम रहा है ना। अगर ये चीज ऐसी होती तो हम कहते हैं हाँ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये अपने आप एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्या आपको इस सेट के अंदर कहीं पर 5 दिख रहा है? 5 एलिमेंट नहीं है, 5 अपने आप में क्या है, वॉइड सेट है ना, सेट। तो सेट कभी दूसरे सेट का एलिमेंट नहीं होता जब तक कि वो इस फॉर्म में ना दिया हो, सेट के अंदर एलिमेंट के फॉर्म में ना दिया हो। तो 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इट्स अ सबसेट ऑफ ए। फिर कह रहा है 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ओके है, ठीक हो गई। फिर आया ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ 5। सेट ऑफ 5 मतलब सिंगलटन सेट हो गया। सेट सिंगलटन सेट कब होता है, ये इसका सबसेट जब 5 यहाँ पर किसके फॉर्म में बैठा होता, एलिमेंट के फॉर्म में बैठा होता, तब ये हमारा इसका सबसेट होता। ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है, ये चीज ओके है, ये ट्रू नहीं है, और ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, नहीं ये ट्रू है। अच्छा ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि सेट है, ठीक हो गया। ये हमारा बैठ गया जी ये क्वेश्चन। अच्छा अगला कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट द सबसेट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ना, ठीक है।
ये है हमारा पहला क्वेश्चन 4th का। ये कह रहा है सेट विद एलिमेंट ए। इसके सारे सबसेट्स आपने तैयार करने हैं। सारे सबसेट्स तैयार करने हैं। पहले तो देखेंगे सेट के अंदर कितने एलिमेंट बैठे हैं। एक एलिमेंट बैठा है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम कितने तैयार कर सकते हैं, 2 to the power 1 मीन्स 2। तो हमारा जो इसका सबसेट होगा वो एक तो 5 होगा और दूसरा यही सेट होता होगा। तो हमारे जो सबसेट्स तैयार हुए वो हुआ 5 और इट्स सेट। ये हमारे दो सबसेट्स हो गए। अगला कह रहा है ए बी। इसी का सेकेंड पार्ट है हमारा ए बी, सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी। कितने एलिमेंट्स बैठे हैं जी इसके, 2। तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 to the power 2 मीन्स 4। तो पहला कौन सा होगा 5, दूसरा कौन सा होगा सेट विद ए एलिमेंट, सेट विद बी एलिमेंट और सेट विद ए बी इटसेल्फ। ठीक हो गया। ये हमारे 4 सेट सबसेट्स इसके रेडी हो गए। इसी तरीके से आप तीसरा वाला आप खुद करिएगा, चौथा मैं बताती हूँ। 4th कह रहा है 5। 5 हमारे पास अपने आप में क्या है, एक सेट। अच्छा 5 हमारे पास है, इसे हम क्या लिखते हैं, ऐसा। इसका मतलब है इसके अंदर कोई नहीं बैठा हुआ है। कोई नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 2 to the power 0 मीन्स कितना हो गया, 1। अब इसका सबसेट क्या होता होगा, इसका सबसेट ये खुद ही तो होगा 5। तो 5 इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक हो गई। ये हमारे पास आ गई एक चीज। अगला बैठा है हमारा, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। पी ए 5th क्वेश्चन है हमारा। पी ए बताना है हमने इफ ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया। एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो मैंने कहा इसका जो सबसेट आप तैयार करोगे वो कितने होंगे, 1। और इसके सबसेट्स जो आएंगे ऑफ ए इज इक्वल्स टू केवल 5, क्योंकि ये अपना ही सबसेट होता होगा और 5 की तो कोई 5 दो बार तो लिख नहीं सकते। अच्छा अब इसका पावर सेट अगर मैं तैयार करूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेट विद 5 एलिमेंट। आ गई बात समझ में। अच्छा अगली बात करते हैं। 6th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। पहला है इसका इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है हमने इसे। x such that x belongs to R where x lies in between 4 and 6 minus 4 and 6। ये कह रहा है सारे रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है। कल मैंने रियल नंबर लाइन खींची थी, उसमें आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन बताए थे और उनको रिप्रेजेंट करने का, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि क्लोज इंटरवल को हम इस तरीके से, ओपन को इस तरीके से, सेमी क्लोज को इस तरीके से और सेमी ओपन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमारे पास इस तरीके का साइन होता है। ठीक हो गया। और दूसरे में हमारे पास इस तरीके का साइन होता है, मीन्स यहाँ पर x बैठा हो, x बैठा हो। इसमें हमारे पास इस तरीके का साइन होता है और इसमें हमारे पास इस तरीके का साइन होता है। आप देखिए ये तीनों में से, चारों में से किस में आ रहा है, ये इस वाले में आ रहा है, मतलब ये किसको दिखा रहा है, सेमी ओपन को दिखा रहा है। अब इसको हमने इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -4, 6 का सेमी ओपन। आगे बात समझ में। ठीक है अगला देखते हैं हमारा कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है इसी के सेकेंड पार्ट में कि x such that x is an element of R where x lies between -12 and -10। ठीक हो गया। हमें रियल नंबर्स के एलिमेंट्स चाहिए जिसमें कि x -12 और -10 के बीच का एलिमेंट हो। ये दिखा रहा है आपके दोनों में इक्वल्स टू का साइन नहीं है, मीन्स ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो हम इसे किस तरीके से लिख देंगे, -12 -10। इसका मतलब है न तो इसमें -12 आ रहा है, न ही इसमें -10 आ रहा है, लेकिन इसके बीच के सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा अब आप इनको खुद से करेंगे बाकी क्वेश्चंस को, बाकी पार्ट्स को। अच्छा 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपने। पहला है हमारा -3, 0। कैसा दिख रहा है जी आपको, ओपन इंटरवल दिख रहा है।
तो इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे एक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें एक्स जो है वो आर का एलिमेंट है, कॉमा एक्स जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ बिना इक्वल्स टू का सिंबल होगा, और -3 और 0। आगे समझ में, इस तरीके से हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगला है हमारा 6,12। 6,12 इसमें भी हम ऐसे एक्स ढूंढ रहे हैं जिनमें कि एक्स आर का एलिमेंट होता होगा रियल नंबर का, और एक्स जो है वो 6 और 12 के बीच का एलिमेंट होगा। उसको हमने इनइक्वालिटीज से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, What universal sets would you propose for each of the following? अच्छा, यूनिवर्सल सेट हमने तैयार करना है 8th क्वेश्चन में। पहला है हमारे पास द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा सेट क्या हो सकता है? ट्रायंगल्स का सेट ही तो हो सकता है। तो हम लिखेंगे इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक हो गया जी, ये भी हो गई। अगला कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होगी, तो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक हो गया। 9th क्वेश्चन है हमारा, given the set A is equals to 135, B is equals to 246 and C is equals to 02468। ठीक हो गया। Which of the following may be considered as universal set or sets for all the 3 sets A, B, C? पहला हमें ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 5 का। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का। ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। अब हमसे बोल रहा है कि इनमें से यूनिवर्सल सेट्स, इन तीनों के यूनिवर्सल सेट्स की अगर हम बात करें तो कौन सा हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर 135 आ रहा है, यहाँ 246 आ रहा है, यहाँ 02468 आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास 8 है। ठीक हो गई। और हमारा मिनिमम नंबर जो है इसमें, मिनिमम नंबर वो 0 है। अब 0 से स्टार्ट होने वाला और 8 तक, 0 से स्टार्ट होने वाला लेकिन 6 तक ही 8 और 8 एलिमेंट है ही नहीं इसमें। इसका मतलब है ये इसका सुपर सेट नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, नहीं हुआ। 5 मीन्स विद नो एलिमेंट, ये भी नहीं हो सकता। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स होने बिल्कुल जरूरी हैं जो कि इन तीनों सेट्स में आए हुए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और इस वाले में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहा था, लेकिन 0 नहीं आ रहा था जो हमारा मिनिमम नंबर है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। कोई भी और डाउट्स होंगे तो हम बाद में बात करेंगे।